बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डेटा सब कैसे, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। ये क्लोजिंग हो चुकी है तो देखते हैं अब क्या नेक्स्ट मूव बनते हैं। मैं प्रीवियस मूव रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, गोल्ड फिर वक्त अभी बुलिश सीन के अंदर ही है। मतलब अभी ये इसकी रेजिस्टेंस थी जो कि मुझे नहीं लगता कि अब ये वर्क करेगी। मतलब ये लेवल ना, ये चीज़ मार्केट बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे है और आई थिंक इसने ब्रेक अप कर दिया है, लेकिन वॉल्यूम कम है। इस बेस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अभी मंडे को ओपनिंग हमें ज़रा मिल जाएगी और मैं जहाँ तक चाहता हूँ ना, मुझे जो नज़र आ रहा है ये जो लेवल है ये वाला आई थिंक बनता है 26-19 का लेवल। 26-19-20, 20 के 18 के नीचे लगा लें। मार्केट अगर सुबह 20 के नीचे आती है, लाइक कोई H1 या H4 20 के नीचे क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे, तब मार्केट सेल में जा सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ब्रेक डाउन नहीं देगी, ये यहाँ से डाउन आके ऑलमोस्ट ये अप साइड निकल जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हम ईयरली क्लोजिंग भी देखते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन हम जो है ना 20 के करीब एक दफ़ा बाय का ट्राई करेंगे ये चीज़। और टीपी हमारा रहेगा ऑलमोस्ट 36 लगा लें। 36 हम टीपी लेके चल सकते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अपर लेवल, तो ये काम कर सकता है ये वाला लेवल। हाँ, ये लेवल काम कर सकता है सेल के लिए। लेकिन अगर ये ब्रेक अप हो गया, H1 H4 क्लोज इसके ऊपर हो गई, देन ये मार्केट मज़ीद अप जा सकती है। कहाँ तक के लिए? 2660, ये 2660 की तरफ जा सकती है। लेकिन फर्स्ट टिप हम ये लेके चल सकते हैं 36 का, 34 लगा लें, 34.5 का लगा लें। फर्स्ट टिप हम ये लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये जो लेवल है ना 34 से 38 का लेवल, यहाँ तक हम वेट करेंगे। यहाँ तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। अगर रिजेक्शन मिलती है तो हम फिर 33 से एंट्री ले लेंगे सेल की। टीपी हमारा यही रहेगा 25 का फर्स्ट टीपी, और सेकंड टीपी हमारा ये रहेगा। लेकिन अगर H1 या H4 क्लोज ऊपर हो जाती है, देन हम बाय कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए डिसीजन एरिया जो है ना वो है 26-20, 26-19। अगर मार्केट इससे रिजेक्शन लेती है ऊपर वाली साइड, बाई साइड पे, बुलिश साइड पे, तब हम इसमें बाय ले सकते हैं। एसएल हमारा रहेगा एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि ये फेयर वाली है बहुत बड़ा है, तो एसएल की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती। लेकिन हम लोड साइज छोटा यूज़ करके ना, तो एसएल लगा लेंगे हम ऑलमोस्ट ये वाला 26-15 का।
50 पिप्स का एसल बन रहा है, लेकिन ठीक है। 20 एंडी लेंगे और 15 का एसल लगा के हम इस पे लॉन्ग ट्राई करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि 19-20 पे आके दोबारा 20 से ऊपर क्लोजिंग दे दे H1 या H4, देन हम बाय में बैठेंगे। अदरवाइज ब्रेक क्लोजिंग नीचे आ जाती है 20 से नीचे, देन हम इस पे सेल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एसल फिर हमारा रहेगा 25 का एसल, 26 का एसल लगा लेंगे। तो मार्केट बड़ी डिसीजनल एरिया में फंसी हुई है, तो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। एक दफ़ा हम ईयरली देख लेंगे, ईयरली क्या यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है। आप देख लें मार्केट वही रेंज जो हमारी मैंने पहले बताई हुई थी, ये ट्रायंगल के बीच में मार्केट मूव दे रही है। तो अभी ट्रायंगल की मूव इसकी अपर वाली साइड बन रही है, 2680 का लेवल बन रहा है इसका अप साइड। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मार्केट ने जो है वो बुलिश ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, अब ये बुलिश होने जा रही है। लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डेली एनालिसिस करके हम चलेंगे। एक दफ़ा हम ईयरली एनालिसिस देख लेंगे, ईयरली क्या मूव देने जा रहा है, ईयरली की क्या कंडीशन आ रही है, क्योंकि ईयर क्लोज हुआ एक दफ़ा उस पर भी नज़र मार लें जी। ईयरली क्लोजिंग तो बहुत ही बुलिश हो गई है। ईयरली के हिसाब से गोल्ड बुलिश ही है, लेकिन ये एक लेवल है, इससे नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा फिल वक्त तो। इससे नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ईयरली क्लोजिंग बहुत बुलिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा। हम थोड़ा प्रीवियस आते हैं ज़रा, 6 मंथ करते हैं। 6 मंथ्स क्या कह रहा है, ये भी ऑलमोस्ट बुलिश ही है। 3 मंथ्स पे आते हैं। ओए होए यार, मैं चार्ट दूसरा खोलता हूँ, यहाँ पे जो एनालिसिस किया और वो ज़रा ओड हो जाएगा। मैं अगर दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। हाय 3 मंथ्स को देखें ज़रा, 3 मंथ सेल साइड शो कर रहा है। अब मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट ये कैंडल बनाने जा रही है। अभी मेरा कोई डिसीजन कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ये कैंडल बनाने जा रही है। आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट मुझे ये लग रहा है। यार ये वीक कैसे लगाऊंगा, चलिए टेढ़ी सही, समझ तो आएगी ना आपको। ये एरिया सेलिंग जोन मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया 2678 का। 2678 से सेल आ सकती है अगर ये कैंडल इवनिंग स्टार में कन्वर्ट होनी हुई तो। अब मुझे ये लग रहा है यहाँ से मार्केट ओपन होगी, पहले जाएगी 2670 की तरफ, देन डाउन, और सीधी मार्केट बिना किसी झंझट के यहाँ पे आ रही है। ओए होए होए, मुझे ये लग रहा है।
इस सपोर्ट लेवल को मार्केट टेस्ट करेगी, क्योंकि इसके नीचे, इसके ऊपर कोई सपोर्ट मार्केट के लिए नहीं रही। ये चीज़ मेरे अजीज़, बहुत अच्छा किया मैंने, पिछला सारा देख लिया है। तो अभी मुझे ये लग रहा है 2660 के बाद हम सेल ट्राई कर सकते हैं। 2660 अब मुझे यही लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी ओपन होकर बुलिश साइड जाएगी, मार्केट सबको बुलिश शो करवा के डाउन आएगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एनालिसिस छोटा एनालिसिस नहीं है, ये मूव बहुत बड़ी मूव है। दो चार और कैंडल में बना के आपको शो करवाता हूँ। एफिशिएंसी सही हुई। ये फिर ये मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ये करेगी। लेट्स सी व्हाट हैपन। ये सब नोट कर लें आप लोग। चलते हैं हम प्रीवियस चार्ट के ऊपर, वहाँ पे देखते क्या हुआ। वहाँ पे हम एक 2670 का लेवल देखते हैं, 3 मंथ पे करते हैं। 3 मंथ में 2670 पे देखते हैं कोई है यहाँ पे प्रीवियस लेवल। लें 2670 आ गया। डेली के ऊपर चलते हैं। क्या सीन हुआ, 26 में होता था, यहाँ 2683 आ रहा है। हाँ जी 2683, 2680 के बाद हम देखेंगे। वो चार्ट होता है इसलिए प्राइस में डिफरेंस आ गया होगा, लेकिन हम 2680 का लेवल लेके चलेंगे। 2680 के बाद हम सेलिंग ट्राई करनी शुरू कर देंगे। अब देख रहे हैं मेरा ट्रायंगल भी वहीं पे है, और ये एक अच्छा सा लेवल भी मैंने पहले ही ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आई एक्सपेक्टेड कि मार्केट यहाँ से 2680-90 के पास से सेल आ सकती है, जो कि हमें ये करके दिखाएगी। डाउन जाएगी कहाँ तक, जो मैं 3 मंथ्स पे जाके दिखाया था 2100 की तरफ। ओए होए 2100 की तरफ। बहुत बड़ी मूव है, लेकिन मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हम साथ साथ एनालिसिस करते जाएंगे, लेकिन हम याद रखेंगे कि मार्केट बिलिश साइड पे ही है, हम इसको बुलिश नहीं लेंगे। होप सो आपने भी नोट कर लिया होगा ये लेवल। तो अभी फिलहाल तो गोल्ड का यही था। चलते हैं बीटीसी पे, बीटीसी क्या कहना चाह रहा है। बाकी एनालिसिस नहीं मैं करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम थोड़ा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ना कुछ एनालिसिस करके दिखा दूँ, क्योंकि ईयर क्लोज हुआ है तो फिर एक दफ़ा नज़र मारनी चाहिए थी हमें। ये सारे मैं क्लोज कर रहा हूँ।
हम शुरू से नया एनालिसिस करते हैं। चलें, ये हुए चार्ट क्लियर। देख रहे हैं ना आप, अभी BTC फिल वक्त मुझे इसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, ये एक लेवल है, सपोर्ट लेवल, और अच्छा सपोर्ट लेवल है ये वाला। मार्केट ऑलरेडी उस पे सपोर्ट लेके उसके पास से होके जा चुकी है, ये वाला उसके पास से होके जा चुकी है। अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाउन कहाँ तक आ सकती है? 92,700, 92,700 से ये मज़ीद 92, ये थोड़ी सी वीक ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर मैं लेवल कैसे बताऊंगा? सुबह कैंडल बनेगी तो पता नहीं, यहाँ पे स्टक हो जाएगी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक आती है, तो आप यही लेके चलें कि 92,000 तक, 93 to 92,000 के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद अब ये मूव देने जा रही है BTC। ये ना ये FVG पूरा करके आएगी, ये चीज़ ये एक अच्छा जरूर है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये सेल तक क्लियर है। अभी मुझे ये नजर आ रही है BTC के अंदर। सो आपको समझ आ गई होगी अभी जो किया है, तो ये मैंने किया था ईयरली क्लोजिंग के ऊपर। तो अभी आप गोल्ड के बाय ले सकते हैं टिल 26 तक, और यहाँ से आप BTC में आप BTC को भी बाय में ले सकते हैं। लेकिन ये एक लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है, देन ये पिछले वाले सारे नजर आ जाएंगे। ये सारा जोन हम वेट करेंगे, जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे कोई भी। 91 से 88 तक का एरिया। चलें बाकी कोई भी इशू हो तो आप डिस्कॉर्ड हम प्रॉपर बताते रहेंगे तक के लिए आप बस इन चीज़ों को माइंड में ट्रेडिंग करते हुए ताकि आपको ट्रेडिंग में रहे। अगर हम नहीं बैठे हैं तो आपसे भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आपकी साइड में बैठे ना कितना डिसिप्लिन है। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं